देखो विद्यार्थियों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो जैसे सह वह, तौ, वेदो, और ते का अर्थ क्या है? वे सब। तुम का अर्थ है तुम। युवाम का अर्थ है तुम दो, और यूयम का अर्थ है तुम सब। अहम का अर्थ आप सबको पता ही है, मैं। और आवाम का अर्थ है हम दो, और वयम का अर्थ है हम सब। विद्यार्थियों देखो, कर्ता के साथ क्रिया जुड़ती है हमेशा। जिस पुरुष का जिस वचन का कर्ता होगा वो ही क्रिया जुड़ेगी। जैसे मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। जैसे कि मैं पठ धातु एक लट लकार का रूप लिखता हूँ। ये हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जो का त्यों आ जाएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, प्रैपु, मैपु, उपु। ये हमारा एक वचन, ये हमारा द्विवचन, और ये हमारा बहुवचन। जैसे मैंने लिख दिया इसमें पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, और ये लिखा मैंने पठामः। तो देखो, जैसे कि मान लो ये है, अब ये क्या चीज है? ये है मध्यम पुरुष का द्विवचन। इसे मध्यम पुरुष के द्विवचन में आओ, तो ये होगा हमारा युवाम पठतः। मतलब इनसे आप 9 वाक्य बड़ी सरलता से बना सकते हो। 3 3 6 3 9। सह के साथ क्या आएगा? सह प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो सह के साथ आएगा आपका, सह प्रथम पुरुष का एक वचन है तो प्रथम पुरुष का एक वचन पठती है, सह पठती। अर्थ हो जाएगा वह पढ़ता है। फिर आप ले लो, जैसे उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या? वयम। तो आपने लिखा वयम। उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या है क्रिया में? पठामय, वयम पठामय। अर्थ हो गया हम सब पढ़ते हैं। जैसे कि तह है, तो तह से क्या जोड़ोगे आप? पठता से कौन सा जुड़ेगा? तो पठता है प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन तऊ, तऊ पठता है, अर्थात वे दोनों पढ़ते हैं। अब मेरे को बनाना है मैं पढ़ता हूं, तो मैं देखो इसमें कहाँ है? ये रहा। इसका क्या आएगा? अहम। अहम क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है, इधर उत्तम पुरुष का एक वचन है पठामी। क्या आएगा 5वें नंबर का? अहम पठामी। हम दो पढ़ते हैं, तो हम दो की संस्कृत क्या है? आवाम। छठे में आया आवाम, हम दो। ये क्या है? उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम पठावः। ठीक है, तो ऐसे 9 के साथ हम इन 9 को जोड़ सकते हैं। अब ये लट लकार वर्तमान काल की है, इसकी जगह चाहे लोट लकार हो, चाहे लंग लकार भूतकाल हो, भविष्य काल का बनाना हो तो आपको लिट लकार भविष्य काल हो, विधिलिंग का बनाना हो तो आपका विधिलिंग लकार हो। इस प्रकार 5 लकारों के रूप आप बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो इसमें अपने पेपर के अंदर दिया है वो 6 उदाहरण बताता हूँ, तो उससे संबंधित और भी मैं 8-10 उदाहरण आपको बताऊंगा, जिससे कि जो 5 नंबर का आपका प्रश्न है संस्कृत अनुवाद का, वो आप इतना अच्छा कर जाएंगे कि पूरे 5 में से 5 नंबर आपके आएंगे।
केवलम वाक्य पंचकम 5 बनाने हैं। 1 गुणा 5 बराबर 5। दिए कितने हैं? 6 दिए हैं। प्रश्न की लैंग्वेज क्या होगी? अधोलिखितानि अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्यत या फिर अनुद्य लिखत। संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। मैं गुरुकुल में रहता हूँ। मैं गुरुकुल में रहता हूँ। पहला वाक्य इन्होंने दिया है। दूसरा दिया है मेरे पिताजी क्लर्क हैं। मेरे पिताजी क्लर्क हैं। क्लर्क कौन होता है भाई? बाबू, मतलब जो लिपिक का काम करता है ना किसी भी ऑफिस में। तीसरा इन्होंने अनुवाद दिया मेरी माता अध्यापिका है। मेरी माता अध्यापिका है। मेरी माता अध्यापिका है। चौथा है वह सोमवार को मुंबई जाएगा। वह सोमवार को मुंबई जाएगा। पांचवा है हम लोग वहां कब जाएंगे। हम लोग वहां कब जाएंगे। और छठा है वर्षा हो रही है। ये 6 तो विद्यार्थियों आपको दे रखे हैं। अब मेरी तरफ से इसमें 4-5 और जोड़ देता हूं। जैसे कि मैं गुरुकुल में रहता हूं। मैं, तो हमें बना दो हम सब भारत देश में निवास निवास करते हैं। बड़ा हो जाएगा अंतर इतना ही, इसमें निवसम ही करना पड़ेगा। भारत देश में रहते हैं, इतना कर देता हूँ, रहते हैं। जैसे ये है, इसी का दूसरा ऐसे ही बनाएंगे मेरे पिताजी क्लर्क है। मेरे मामा कौन है भाई? क्या बनाए? क्लर्क है। मेरे मामा प्रिंसिपल है। मेरे मामा क्या है? प्रिंसिपल है। मेरी माता अध्यापिका है। हम इसका बनाते हैं मेरी दादी क्या है? गृहिणी है। मेरी दादी क्या है? गृहिणी है। ठीक है। वह सोमवार को मुंबई जाएगा। तो वे सब कल कलकत्ता जाएंगे। हम लोग वहां कब जाएंगे? तुम दिल्ली कब जाओगे? चलो विद्यार्थियों 11 बहुत है क्योंकि आपके पास समय कम है। चलो आपको अध्ययन व्यापृत होना है, लेकिन क्या बनाओ? मैं गुरुकुल में रहता हूं, तो मैं की क्या संस्कृत होगी?
अहम, अहम अर्थात मैं गुरुकुल में रहता हूँ, तो मैं कारक चिन्ह है सप्तमी विभक्ति का, यही ध्यान देना है। तो गुरुकुल में सप्तमी विभक्ति लगाओ, गुरुकुले, अहम गुरुकुले निवसामी, रहते हुए की क्या संस्कृत हो जाएगी, निवसामी। ये आपका पहला अनुवाद हो गया। फिर अब मेरे पिताजी कलर का है, मेरे का अस्मत् शब्द का षष्ठी व्यक्ति एक वचन मम, मम यानी मेरे, मम पिताजी का पिता कर दीजिए, मम पिता कलर, कलर कहते हैं विद्यार्थियों लिपिक को, लिपिका है अस्ति। मेरी माता अध्यापिका है, तो वही मम आएगा, मम माता। अध्यापिका को आप अध्यापिका भी लिख सकते हैं और शिक्षिका भी लिख सकते हैं। मम माता शिक्षिका अस्ति। वह सोमवार को मुंबई जाएगा। अब जाएगा से आपको क्या प्रतीत होता है, अगला जो एग्जामिनर है जो पेपर को चेक करेगा वो जाएगा देखेगा आपको, यानी कि वो बाद में जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, मतलब भविष्य काल में। तो वह सोमवार को मुंबई जाएगा, तो स है, स यानी वह, और सोमवार को हम क्या लिखेंगे, सोमवासरे। सोमवार को मुंबई जाएगा, तो मुंबई को मुंबई नगरे, जाएगा वो गमिष्यति, जाएगा, गम धातु यानी जाना, लृट लकार भविष्य काल में क्या हो जाएगा, गमिष्यति। हम लोग वहां कब जाएंगे, तो वयम, हम सब होता है ना, तो हम लोग यानी वयम, वयम सर्वे कर दो, वयम सर्वे। वहां, वहां की संस्कृत होती है तत्र, वहां की संस्कृत तत्र। कब जाएंगे, कब की संस्कृत होती है कदा, कब जाएंगे, तो वयम के साथ कब जाएंगे, गमिष्यामः है। वर्षा हो रही है, वर्षा का वर्षा, वर्षति, वर्षा वर्षति। अब देखो हम सब भारत देश में रहते हैं, वयम, वयम अर्थात हम सब, भारत देशे, देश में, तो में पेपर किसका कारक चिन्ह, सप्तमी विभक्ति का, तो हमने देश में कौन सी विभक्ति लगा दी, सप्तमी, देशे। वयम भारत देशे रहते हैं, निवसामि। मेरे मामा प्रिंसिपल है, मेरे की मामा, मामा की मातुल है, हाँ जी, मातुल यानी मामा, मम मातुल है। प्रिंसिपल को क्या कहेंगे संस्कृत में, प्राचार्य अस्ति। लिखते जाना, आपको तो लिखते जाना अच्छे से, ध्यान से पास हो जाओगे। मेरी दादी गृहिणी है, मम पितामह यानी दादा, पितामही यानी मातामह, पितामह, पितामह पितामही, पितामही। मेरी पितामही क्या है, गृहिणी का गृहिणी कर दीजिए, गृहिणी अस्ति, है का अस्ति। वे सब कल कलकत्ता जाएंगे, तो स वह तऊ वे दो ते वे सब, ते किसकी संस्कृत है, वे सब की, वे सब कल, स्व यानी आने वाला कल, है यानी बीता हुआ कल, कल कौन सा कल है, जाएंगे आने वाला कल है, स्व, ते स्व, वे सब कल कलकत्ता नगरे जाएंगे, तो सह तौ ते, सह वह तौ वे दो ते वे सब, गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति। लृट लकार भविष्य काल का है। तुम दिल्ली कब जाओगे, तुम का होगा त्वम, दिल्ली नगरे कब जाओगे, कदा गमिष्यति। एक देखो मैंने आपको बताया स्व यानी आने वाला कल, ये देखो स्व, ये स्व का है का उदाहरण बहुत पूछा जाता है। एक है का और देख लो 12 नंबर पे, बीता हुआ कल, मैं कल
राजस्थान गया था। स्व यानी आने वाला कल, गया था यानी कल गया था, बीता हुआ कल। तो मैं की संस्कृत अहम, कल यानी कल गया था, बीता हुआ कल है, बीते हुए कल को क्या बोलेंगे, जो कल चला गया है। मैं कल राजस्थान, अहम है राजस्थानी, राजस्थानी। तो अगच्छत, ए लग के भूतकाल का बनेगा अगच्छत, अगस्ताम, अगच्छन। तो सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम, उत्तम पुरुष का एक वचन अहम। अगच्छत, अगस्ताम, अगच्छन, अगच्छ, अगस्तम, अगच्छत, अगच्छ, अगच्छ, अगच्छम, अपठत, अपठतम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अगच्छम, अगच्छम। ठीक है, ये आपके अनुवाद हो गए विद्यार्थियों। इसी प्रकार आपको अनुवाद करने हैं। अगला प्रश्न है, 4 प्रश्न करने हैं, दिए 5 हैं, इनको आप उतार लें अच्छे से और इसको रोक करके एक बार इसको पढ़ लें। अगला जो प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि विच्छेदम वा लिखत। या तो संधि करनी है या संधि विच्छेद। संधि दी है उसकी संधि विच्छेद कर दीजिए, और संधि विच्छेद दिया हुआ हो उसकी संधि कर दीजिए। दो चार संधि में पैर में साइड आता हूँ, आपसे पूछता हूँ, बताओ। विद्यालय, संधि विच्छेद कीजिए। हाँ जी, विद्या प्लस आलय, और संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। चलो बताओ। गणेश, बहुत अच्छे, गुण संधि, संधि विच्छेद गण प्लस ईश। राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र, गुण संधि। देखो पहले इसमें जो दिए वो देख लेते हैं हम। तो ये 5 का प्रश्न है, गय खंड है, ये अनुप्रयुक्त व्याकरण है, अनुप्रयुक्त व्याकरण है। 5 का प्रश्न है, पूरा प्रश्न मैं नहीं लिखूंगा, इसमें संधिम पदम संधि विच्छेद पदम, या तो आपका करना है संधि पदम अथवा संधि विच्छेद, ये करना है। तो पहला प्रश्न है, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावशीदति। नास्त्यु उद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावशीदति। ये पहला प्रश्न आपका। दूसरा प्रश्न है, कथम जनः तम परितोषिष्यति। कथम जनः तम परितोषयिष्यति। तीसरा है, अश्वच्छेद धावने वीर भारत से बहने कर। अश्वच्छेद धावने वीर भारत से बहने कर, भारत से बहने कर। और 4 का प्रश्न आपका है, काचिद इयमिति। काचिद काचिद इयम मिति।
मत्वा व्याघ्रो मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्ट भयाकुलचितो नष्ट। और पांचवा प्रश्न है आपका मुच्यते महता भयात। मुच्यते महता भयात। ये 5 प्रश्न दिए हैं 5 नंबर की और आपको इनमें से 4 प्रश्न करने हैं। देखो विद्यार्थियों, अगर पूरी पंक्ति का अर्थ आपको पढ़ना है और अच्छा लगे तो पूरी का पढ़िए, नहीं तो जिन जिन के नीचे अंडरलाइन की हुई है खाली आपको उनके ऊपर ध्यान देना है, उनका संधि अथवा संधि विच्छेद करना है। जिनमें प्लस लगा है उसका तो संधि करके क्या रूप बनेगा, जुड़ के, और जिसमें प्लस नहीं है, जमा नहीं है, उसका तोड़ना, संधि विच्छेद करना है। पहला देखिए नास्ति उद्यम समूह, तो इसका हो जाएगा आपको उत्तर नंबर 1 नास्ति। पहला तो टुकड़ा यहाँ है नास्ति, ई की जगह ये हुआ है। दूसरा है उद्यम और तीसरा टुकड़ा है समूह। ठीक है, फिर आपका है उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2 जनः प्लस तम, तो जनः प्लस तम परितोषस्ति, आपका उत्तर हो जाएगा जनस्तम। जनः प्लस तम जनस्तम। अश्वश्चेद, तीसरा उत्तर है अश्व है प्लस चेद। उत्तर नंबर 4 है काचिद इयम, तो तय का दय बन जाएगा काजिद काचिद काचिद इयम। ई है वो तय में जोड़ दीजिए, पहले दय बनाइए फिर दय में जोड़ देना इयम इति। ये देखिए तय का दय बनाया, ई को इसमें जोड़ दिया। मुच्यते महत बयात, तो महतः बयात, तय का दय हो जाएगा महद बयात। महद बयात। ठीक है, एक दो उदाहरण ऐसे और देख लेते हैं हम। जैसे ये हमारा यद्यपि, यद्यपि कैसे बनेगा, यदि प्लस अपि। ठीक है, जैसे मधु प्लस अरि बनेगा आपका मध्वरी। और जैसे कि आपका हरीश का बताइए, हरि प्लस ईसर। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण मैंने लोग बताए हैं। विद्यार्थी जो आपका 6 का प्रश्न दिया हुआ है वो प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासं विग्रहं वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत प्रश्न चतुष्टयम्। 5 प्रश्न दिए हैं, 4 प्रश्न करने हैं। पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा क्योंकि समय कम है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा है कि जो रेखांकित किया हुआ है जिसके नीचे अंडरलाइन है उसमें या तो आपको समास करना है, और समास अगर समास दिया हुआ है तो आपको समास विग्रह करना है। अब अंडरलाइन क्या दिया हुआ है, तो इसमें आपके 4 प्रश्न है, चारों ऑप्शन है, चारों में विकल्प है। देखिए पहला है पाषाणी सभ्यताम लता तरु गुल्मः पिष्टा भवन्ति। पाषाणी सभ्यता लता तरु गुल्मः, लता तरु गुल्मः
इसके नीचे अंडरलाइन है, आगे है पिष्टः भवन्ति। पाषाणी सभ्यता है, जो पत्थर की सभ्यता है, वो लता तरु गुल्मा, उसके अंदर ये लताएं हैं, पेड़ हैं, पत्तियां हैं, कलियां, ये सब पिस गई हैं। हमें लता तरु गुल्मा का समास विग्रह करना है। हमारे विकल्प में है लतास्य तरवस्य गुल्मास्य, 3 विकल्प विद्यार्थियों में, सही वाला विकल्प लिख देता हूँ। अगर ये प्रश्न आए तो आपको इसका उत्तर करके आना है। इसका क का उत्तर आपका सही है, और क में है लताश्च तरवश्च गुल्माश्च, लता तरु और गुल्मा। अब विद्यार्थी, जो आपका दूसरा प्रश्न है वो प्रश्न है कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। तो समलम मैं खाली मैन मैन लिख दूं क्या? चलो मैन मैन लिख देता हूं। इसके पर मैन लिखने से आपके पूरा अर्थ नहीं समझ में आएगा। जैसे कि है ना पाषाणी सभ्यता, पत्थर की सभ्यता के अंदर लता तरु पेड़ गुल्मा यानी कलियां सब पिस गई है, वैसे पूरी लाइन लिख देता हूँ। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम श्यामलम धरातलम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम श्यामलम धरातलम। श्यामलम यानी कि वो कुत्सित वस्तु मिश्रितम, वस्तुओं में मिलावट हो गई है, और धरातल है वो कैसा हो गया? श्यामलम। तो इसका उत्तर होगा मलेन सहितम। क्या उत्तर है इसका? उत्तर है मलेन सहितम। मलेन सहितम। बलिवर्ताभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। बैलों से खेत खींचता है या खेत में काम करता है। बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। बैलों से खेत खींचता है, क्षेत्रकर्षणम। इसका उत्तर है क्षेत्रस्य कर्षणम। ये इसका उत्तर है, खेत को खींचना। चौथा जो हमारा प्रश्न है, राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती इसमें। राज सिंह नाम है राजपुत्र है वस्ती इसमें। राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। राजपुत्र नीचे अंडरलाइन, तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। राज्ञ है, राज्ञ है पुत्र है, राज्ञ पुत्र है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर है पश्चात वर्जंती संख्या। तो पश्चात वर्जंती संख्या। पश्चात वर्जंती के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चात वर्जंती का अनुवर्जंती। अनु यानी पश्चात होता है, अनुवर्जंती। अगर विद्यार्थियों, अगर आप भाग्यशाली रहे ना, इनमें से आपके 10-15% भी आ सकते हैं, नहीं तो पैटर्न तो ये का ही रहेगा ही। फिर 7 के प्रश्न में आपको प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य करना है, 5 प्रश्न है। केवल चतुष्टयम प्रश्न, चतुष्टयम 4 करने हैं।
7 के में आपको क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय, या तो अलग अलग दिया है प्रकृति प्रत्यय तो आप क्या कर दीजिए, संयोज्य जोड़ दीजिए, और नहीं तो क्या कर दीजिए, विभज्य तोड़ दीजिए, उनको अलग अलग कर दीजिए। तो मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। 5 दिए हैं, एक तो दिया है नृपत्वम, दूसरा दिया है अध्यापिका, ठीक है, अध्यापिका में प्रत्यय बताना है, नृपत्व में प्रत्यय बताना है। तीसरा है आपका महत्वम, तीसरा है महत्वम, और चौथा है आपका रमणीय, 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 और पांचवा आपका धूर्ता, पांचवा है आपका धूर्ता। देखो विद्यार्थी, इनकी प्रकृति प्रत्यय बताने हैं आपको। नृपत्व है, इसका प्रकृति प्रत्यय होगा नृप प्लस त्व, त्व प्रत्यय, नृप यानी राजा प्लस त्व प्रत्यय। अध्यापिका का प्रत्यय होगा विद्यार्थियों अध्यापिका, अध्यापक शब्द से टाप प्रत्यय, अध्यापक शब्द प्लस टाप प्रत्यय, ठीक है। महत्व में जैसे नृपत्व में था महत प्लस त्व, महत प्लस त्व, और धूर्ता में धूर्त प्लस टाप प्रत्यय। ये जो धूर्ता का आ है ना, ये टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय का धूर्त प्लस टाप, और टाप प्रत्यय का शेष रहता है आ, और मिलके बनता है आपका धूर्ता। रमणीय, रमणीय प्लस टाप प्रत्यय, और टाप का क्या अवस्था है आ, और मिलके हो गया रमणीय, ये रमणीय बन गया, ठीक है विद्यार्थियों। अब आते हैं हम 8 के प्रश्न में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, 3 विकल्प दिए गए हैं, इनको आप नोट कीजिए। मतलब आप जो प्रत्यय पढ़े हैं, प्रत्यय कहाँ से आएंगे, आप ज्यादा फोकस कर लीजिए त्व प्रत्यय पे, टाप प्रत्यय पे, त्व प्रत्यय पे, टाप प्रत्यय पे, और टाप, टाप के 3 उदाहरण आ गए, ठीक है। टाप के और उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, जैसे अध्यापिक अजा, अज यानी बकरा, अजा यानी बकरी, टाप प्रत्यय का उदाहरण है। तो है कि तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इन पे आप प्रत्ययों पे फोकस कीजिए, इनकी 1-2 बार रीडिंग लगाइए। उसके बाद में आपका आता है 3 ऑप्शन दिए हैं, बीच में रिक्त स्थान दिया है, प्रश्न है वाच्य का, प्रश्न है वाच्य अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वाच्य ना, जो कर्तृवाच्य कर्म वाच्य, उनके हिसाब से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो प्रश्न नंबर 8, टोटल प्रश्न है 16, आप इनको धैर्य से देखिए, मैं आधे घंटे में आपको करवा दूंगा। 8 का प्रश्न है, 3 प्रश्न करने हैं। प्रियंका रोहित किम पटसी, प्रियंका रोहित, रोहित से कहती है किम पटसी, प्रियंका कहती है प्रियंका कहती है रोहित, रोहित खालिस्तान किम पटसी। देखो विद्यार्थियों, पटसी के साथ क्या आएगा, हमारे उदाहरण में तुम आएगा, अहम आएगा, तो आएगा। आपको पता है पटसी के साथ क्या आएगा, तुम, ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा है रोहित मया संस्कृतस्य पुस्तकम, रोहित मया संस्कृतस्य पुस्तकम
खालिस्तान में क्या आएगा? ऑप्शन आपका पठ्यते, पठामी और पठसी। सोचो विद्यार्थी क्या आएगा? रोहित है वो मेरे द्वारा संस्कृत की पुस्तकें पढ़ता है। इस मया को देखें आप, रोहित की अस्मद शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन है मया। तो मया जहां पे आ जाता है तो कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग करते हैं, तो इसका आत्मनेपद में रूप चलता है, पठ्यते, रक्ष्यते। ठीक है, तो इसमें आएगा पठ्यते, पठ्यते। तीसरा वाक्य हमारा, प्रियंका उत्तमम तव, हे प्रियंका तुम्हारा उत्तम है। क्या उत्तम है? प्रियंका उत्तमम तव, तुम्हारा क्या उत्तम है? खालिस्तान है शुद्धम वर्तते, तुम्हारा शुद्ध है। उत्तम है और शुद्ध है, क्या है? उदाहरण है, श्लोकोच्चारण है, श्लोकोच्चारणम, श्लोकोच्चारण। इसका सही होगा श्लोको उच्चारणम, श्लोको उच्चारणम। मैं वाला आएगा श्लोकोच्चारणम, तुम्हारे श्लोक का उच्चारणम अच्छा है। पांचवा है, आम प्रतिदिनम श्लोकोच्चारण से अभ्यास क्रियते, क्रियते आ गया भाई। जैसे 4 का है, आम प्रतिदिनम श्लोको उच्चारणस्य, यहाँ खाली स्थान है। श्लोकोच्चारणस्य अभ्यास क्रियते, अभ्यास है क्रियते, तो क्रियते है, क्रियते आएगा तो मया आएगा। ठीक है, मेरे द्वारा अहम शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन। हाँ, प्रतिदिन मेरे द्वारा श्लोकोच्चारण का अभ्यास किया जाता है। फिर आपका 9 का प्रश्न है विद्यार्थियों, 9 के प्रश्न में संख्या पूछी है, वो घड़ी का प्रश्न है, कालबोध का प्रश्न है, कालबोध यानी घड़ी। इसमें जो 4 दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं, 5 प्रश्न उसमें 4 करने हैं। एक दिया है इसमें 5:30, एक दिया है इसमें 7:45, 9:15, 9:15 का 2 बार दे दिया गलती से, 12:45। ये तो आपके दिए हैं पेपर के अंदर। हम और बनाते हैं इसका, 11:30, 12:45, 10:15 और हम बनाते हैं इसका 1। ठीक है विद्यार्थियों, तो मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि जो 15 मिनट ज्यादा लगती है किसी भी चीज में, तो 15 मिनट को बोलते हैं पाद, तो सपाद। और आगे ये संख्या आ जाएगी नव, नववादनम, इसका बनाएंगे सपाद नव वादनम। अब कितने भी हमसे पूछ लें, हम सपाद लगाते जाएं, जैसे सपाद लगाएंगे 15 मिनट जाता है ना, तो यहाँ पे 10 है, तो सपाद 10 वादनम। तो मैं सारी एक से लेकर 12 तक आपको बोल के बताता हूँ। 1:15 को क्या बोलेंगे? सपाद 1 वादनम। 2:15 को सपाद द्विवादनम। 3:15 को सपाद त्रिवादनम या त्रयवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, 6:15
सपाद सप्तवादनम सवा सात, सपाद अष्टवादनम सवा आठ, सपाद नववादनम सवा नौ, सपाद दशवादनम सवा दस, सपाद एकादश वादनम सवा ग्यारह और सपाद द्वादश वादनम सवा बारह। ये मैंने आपको सारी बता दी। अब आ जाओ आप साढ़े पे। साढ़े को हम क्या बोलेंगे? आधे घंटे को सार्ध। सार्ध। और इधर क्या है? पंच, तो हम पढ़ाएंगे सपार्ध पंच वादनम। इसका भी आधे घंटे को क्या लिखेंगे हम? सार्ध। इधर क्या है? 11, सार्ध एकादश वादनम। मैं आपको डेढ़ ढाई सबके बताता हूँ। 31 को बोलेंगे सार्ध एक वादनम, 32 को सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रियवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षटवादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम और 11:30 को सार्ध एकादश वादनम और 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम। फिर है पौने, पौने 8। इसमें थोड़ी सी कठिनाई है, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या है कि जैसे कि इसको ऐसे बोल के देखो कि 8 बजने में 15 मिनट है, ठीक है? तो हमें करना है 8 बजने में 15 मिनट, तो 15 मिनट को हम पाद बोलते हैं। तो हमें लिखना है पादोन, अर्थात एक पाद कम है। किसमें कम है? 8 बजने में। पादोन अष्टवादनम। इसमें क्या कम है? एक पाद 15 मिनट। किसमें कम है? 1 बजने में। हमें करना है पादोन एक वादनम, ठीक है? अब इसका पूरा बोल के बताता हूं मैं। पादोन एक वादनम यानी 12:45। पादोन द्विवादनम अर्थात 2 बजने में 15 मिनट कम। पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम अर्थात 4:45। 5:45 को पादोन पंचवादनम, पादोन षटवादनम, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम का बताओ क्या होगा? 9:45। पादोन एकादश वादनम 10:45। पादोन द्वादश वादनम, पादोन द्वादश वादनम 12 बजने में एक पाद कम है यानी 11:45। तो इसमें कितने पाद कम है? पादोन एक वादनम, 1 बजने में 15 मिनट कम है। और ये जो है एक वादनम, 2 द्विवादनम या 2 वादनम, 3 त्रियवादनम, 4 चतुर्वादनम, 5 पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादश वादनम और 12 को क्या बोलेंगे? द्वादश वादनम। ये आपकी शॉर्ट में होगी विद्यार्थियों घड़ी। प्रश्न नंबर हमारा 10 का आता है। उसमें नीचे जो शब्द दिए हैं वो शब्द पूछे हैं कि वो खाली स्थान उनको भरना है। 10 का रिक्त स्थान है। 3 शब्द है, बहु, स्व है, कदा और यदि। बहु, स्व है, कदा और यदि। बहु, स्व है, कदा और यदि। और 10 का प्रश्न है, 4 प्रश्न इसके अंदर हैं। 1 2 3 4। 10 का प्रश्न है हमारा। अवकाश है भविष्यति, अवकाश है भविष्यति। फिर है त्वम पठिष्यति। तीसरा प्रश्न है
त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला तवेला स्यात्। और 4 का प्रश्न है करणीय बहिरंतर जगति तू शुद्धिकरणम। देखिए विद्यार्थियों, कौन सा क्या आएगा, जैसे कि हमारे अर्थ निकलेगा ना वैसे वैसे हम बिल्कुल लगाते जाएंगे। बहु का अर्थ है बहुत, स्व का अर्थ मैंने आपको बताया था आने वाला कल, और है का अर्थ क्या बताया था, बीता हुआ कल। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, आने वाला कल, बीता हुआ कल। कदा का अर्थ क्या है विद्यार्थियों, कब। यदि का अर्थ जब कह दो, या यदि ऐसा हुआ तो, है ना, ठीक है। यदि पढ़ोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे, तुम यदि खाओगे तो पहलवान बन जाओगे। तो यदि है भाई, ठीक है। देखो अवकाश है भविष्यति, अवकाश होगा, छुट्टी होगी, मतलब कल होगी। आने वाला कल है तो स्व आएगा, स्व है, अवकाश है भविष्यति। तुम यदि पठिष्यति, तुम अगर पढ़ोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे, तो यदि आएगा। तुम मां मुक्त्वा यासि, अगर तुम मुझको छोड़ के आओगी, ये वो पाठ है जो अपने बच्चों को, बुद्धि बलवती सदा अपने बच्चों को लेके जाती है जंगल के रास्ते से, और रास्ते में उसको एक गिद्ध मिलता है, एक शेर मिलता है। तो ये कहता है कि तुम मुझको छोड़ के जाओगे तो वेला पिया वेला शाप। शेर कहता है कि यदि तुम मेरे को छोड़ के चले जाओगे ना तो बुरा हो जाएगा। भाई इसमें यदि आएगा, यदि तुम मां मुक्त्वा यासि, अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, अगर, तो वेला पिया वेला से शुभ भी अशुभ हो जाएगा। और तुम बहुपठिष्यति करणीय बहिर्जगति तू, बहुशुद्धिकरण करणीय, करना चाहिए, बहिर्जगति बाहर के संसार की क्या करना चाहिए, बहुशुद्धिकरण, बहुत सा शुद्धिकरण करना चाहिए, गंदगी फैली हुई चारों तरफ। और कौन सा बच गया, तुम कदा पठिष्यति, तुम कब पढ़ोगे, इसमें कदा आ जाएगा। चलो 11 के प्रश्न में आते हैं भाई। तो बच्चों मेरा ये प्रयास तभी सफल होगा जब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 5000 लोग देखेंगे, ठीक है। फिर 11 का प्रश्न है आपका, अशुद्धम अस्ति, शुद्ध पद चुनना है। अशुद्ध है उसको शुद्ध बनाना है, शुद्ध पद चुनना है उसमें। अशुद्धम अस्ति, अशुद्ध है, और क्या करना है, शुद्धम करणीय, शुद्ध पद चुनना है। तो 3 है इसमें। एक अहम क्रीड़ा क्षेत्रे, अहम
क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति, विद्यार्थियों क्रीडति नहीं आएगा, मैं क्रीड़ा क्षेत्र में क्रीडामि, इसमें क्रीडामि आएगा क्योंकि अहम के साथ हमेशा मी आता है। दूसरा है सिंह है, शेर है, भयंकर है वने वस्ती, शेर कहाँ रहता है, भयंकर है वने वस्ती, शेर कहाँ रहता है भाई, तो इसका आएगा भयंकरम। और ये आपका तीसरा है सह भोजनम कुरु, सह भोजनम कुरु, सह भोजनम कुरु, तो ये सह के नीचे अंडरलाइन है तो सह नहीं आकर के आएगा, तुम भोजन करो। फिर चौथा है आपका ताहा सुंदर्य है बाली का, ताहा सुंदर्य है बालिका, ये नृत्यंती, बालिका है सा तेता, बहुवचन है, स्त्रीलिंग में वह, सुंदर बालिका नृत्य कर रही है तो बहुवचन है, लेकिन इसमें एक वचन दिया तो बहुवचन क्या होगा बालिका का, बालिका, बालिकी, बालिका, विसर्ग लग जाएगा, ये वाला सही है। अब 12 में बुद्धिमती वाला पाठ है और उसके अंदर प्रश्न दिए हुए हैं, तो बुद्धिमती वाले पाठ के प्रश्नोत्तर आप मतलब प्रश्नोत्तर कर लेना, उसका गद्यांश कर लेना, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा वीडियो। फिर एक श्लोक दिया हुआ 13 नंबर का मैं आपको करा देता हूं। तो गद्यांश में तो जो गद्य आएगा उसमें से तो आप कर लेंगे, मेरे को पता है। 13 का है वायुमंडल वृषम, वायुमंडल अब खराब हो गया है, दूषित हो गया है, और न ही निर्मलम जलम, न ही निर्मलम जलम, न ही है जो पानी अच्छा रहा है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, वस्तुओं में क्या हो गया है, मिलावट हो गई है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भक्ष्यम समलम धरातलम, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, खाने की चीजों में बेकार चीजें मिल गई है, और धरातल कैसा हो गया है, मल यानी गंदा हो गया है, मल यानी गंदगी, सैमलम धरातलम। करणीयम बहिर अंतर जगती तू बहुशुद्धिकरणम, हमें क्या करना है भाई, हमें करना चाहिए बाहर की और अंदर की शुद्धता, बहिर अंतर जगती तू बहुशुद्धिकरणम, सूची पर्यावरणम, और वातावरण को कैसा करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। अब इसमें देखो प्रश्न पूछे हैं, किम वृषम दूषितम अस्ति, किम वृषम दूषितम अस्ति, दूषित क्या हो गया है, तो पहले का उत्तर है वायुमंडलम, दूषित क्या हो गया है, वायुमंडलम।
दूसरे प्रश्न का उत्तर है धरातलम केन युक्तम, धरातल किससे युक्त हो गया है? तो धरातल हमारा किससे युक्त हो गया है? सैमलम, मल से युक्त हो गया भाई। एक पद में उत्तर देना है ना, इसीलिए मैं इतना छोटा छोटा उत्तर कर रहा हूं। अगला एक वाक्य में है तो पूरे वाक्य का करेंगे। दो एक ही उत्तर देने हैं, लेकिन 3 प्रश्न है तो तीसरे का उत्तर भी मैं दे रहा हूं, आपको 2 के उत्तर दे के आने हैं। भक्ष्यम कीदृशम अस्ति, खाना कैसा हो गया है, भोजन कैसा हो गया है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कैसा हो गया है? भक्ष्यम कैसा हो गया है? मिलावटी हो गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम। और चौथा है हमारा, अब एक वाक्य में उत्तर देने हैं। कीदृशम जलम नास्ति, पानी कैसा नहीं रहा है? निर्मल नहीं रहा है। तो हम लिखेंगे निर्मलम जलम नास्ति। ये हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। पांचवें प्रश्न है हमारा, अस्माभिः किम करणीयम अस्ति, हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? करणीयम, देखो करणीय मिल गया। बहिरंतर्जगति तो शुद्धिकरणम, ये पूरी लाइन आ जाएगी। बहिर अंतर्जगति बहु शुद्धिकरणम, हमें शुद्धिकरण करना चाहिए भाई। और 3 दिए, 2 ही करने हैं। तीसरा अत्यधिकम, इसका पर्याय पद श्लोक में क्या आया है? अत्यधिक का पर्यायवाची क्या आया है? भृशम आया है। वायुमंडल भृशम दूषितम, बहु शुद्धिकरणम। अत्यधिक का बहु भी आया भाई एक। अभी किसको माने? भृशम भी आया। बहु यानी अत्यधिक, बहु बहुत ज्यादा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि निर्मलम जलम, 3 में से 2 प्रश्न करने हैं। निर्मलम जलम में प्रश्न है इसका ई में क का। निर्मलम जलम जो है, इसमें आप विशेषण बताइए। तो विशेषण है निर्मल। क्या है विशेषण? निर्मल। और जल क्या है? विशेष्य है। निर्मल। फिर अगला प्रश्न है ख का, निर्मल जो शब्द है इसका विपरीतार्थ बताइए। निर्मल यानी जिसमें मल नहीं हो तो सैमलम। निर्मल का हो जाएगा आपका सैमलम, मल सहित, इसका उल्टा। फिर ये कहता है संसारम, पैराग्राफ में एक संसार का पर्यायवाची आया है भाई। संसार का पर्यायवाची पैराग्राफ में आया है जगति। जगति, जगति यानी संसार। जगति। यह आपका हो गया प्रश्न नंबर 13। 14 का प्रश्न है। 14 के प्रश्न में फिर से आपका जो कव्य वाला पाठ है, कोयल वाला पाठ है, जिसमें ये बताया गया है कि संसार में सबकी भूमिका है। तो उस पाठ में बताया गया है कि बंदर कहता है मैं बड़ा हूँ, हाथी कहता है मैं बड़ा हूँ, बंदर हाथी की पूंछ खींच के चला जाता है। शेर कहता है मैं बड़ा हूँ, शेर को बंदर छेड़ के चला जाता है। तो इन सब के प्रश्न उत्तर हैं आपके। ठीक है, तो इनको आप देखना। इसके मैन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहले पूछा है कि कह करुणापर अस्ति, करुणापर कौन है? तो करुणापर कौन है इस गद्यांश के अंदर? तो कौवा कहता है कि अहम करुणापर है, मैं तुम्हारे बच्चों को पालता हूँ, कोयल से कहता है। तो काकह उत्तर हो जाएगा। कह विशालकाय अस्ति, विशालकाय कौन है? गज है। कस्य शुंड अस्ति, शुंड किसकी है? तो गजस्य है। पूरे वाक्य में उत्तर देना। कह सिंह शुंडेन मारिष्यति, कौन शेर को शुंड से मारता है? तो गजः सिंहेन शुंडेन मारिष्यति। ख का प्रश्न है, कह गजस्य पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, हाथी की पूंछ खींच के पेड़ पे कौन चला जाता है? तो वानरः। कह की जगह वानरः। फिर आएगा गजस्य पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। फिर कह पिकस्य संततिम पालयति, कोयल के बच्चों कौन पालता है? तो काकः। कह की जगह काकः पिकस्य संततिम पालयति।
फिर ये कहता है पिका इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापद। पिका है, इसका कर्ता का क्रियापद क्या है? तो पिका कहाँ है हमारा? शुह, इसका क्रिया है शुह। फिर है अहम एव योग्य वनराज पदाय वाक्यस्मिन् अव्यय। अहम एव, मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वन का राजा बनने के लिए, इसमें अव्यय है एव। एव अव्यय आएगा, अगर आए तो कर देना। फिर है करुणापर पक्षी सम्राट काक एसु पदेसु विशेष्य पदम। तो करुणापर है तो विशेषण है, और किसकी विशेषता बता रहा है? काक की। तो काक क्या है? विशेष्य। 15 का प्रश्न है, 4 में से 3 करने हैं। प्रश्न निर्माण करने हैं विद्यार्थियों। प्रश्न निर्माण तो मैं आपको सुबह भी एक वीडियो बनाऊंगा, और बड़े अच्छे से मैंने आपको पहले भी समझा रखे हैं। प्रश्न निर्माण में भी क्या है, हमें पूरी जो पंक्ति है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, उसमें क्या बोल रहा है, उसका हिंदी अर्थ क्या है, हमें खाली अंडरलाइन का ध्यान रखना है। जैसे कि ये 15 का प्रश्न है, 15 के प्रश्न में पहला दिया छात्रान, ठीक है। छात्रान। दूसरा दिया चौरभ्य। तीसरा दिया मानवई। फिर चौथा दिया श्रीगालेन, और 5वां दिया बसयानम। ये दिए। तो देखो हमने पूरी पंक्ति इसकी नहीं लिखी, नहीं हमें पूरी पंक्ति की आवश्यकता है। हम इसमें से पहचानेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है। आप देखिए, मैं इतने पेन में स्याही भर लेता हूँ इसमें मार्कर में, और 10 मिनट में हमारा वीडियो पूरा हो जाएगा। धैर्य के साथ देखिए विद्यार्थियों, परीक्षा बार बार नहीं आती। 10वीं बोर्ड का पेपर है, 10वीं बार बार नहीं आती। आज तक 9 तक की जो आपकी मार्कशीटें हैं, अंक तालिका, उनको कोई नहीं पूछेगा। हर जगह नौकरी में आपकी 10वीं के काम आएगी। और मैं मेहनत कर रहा हूँ। इस टाइम देखो रात के बजे हैं, लेट हो गया विद्यार्थियों, 1-1:30 बज गए। इसको अपलोड करेंगे सुबह, आपको मिल जाएगा 4-5 बजे। तो इसको अधिकाधिक शेयर करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे, तभी आनंद आएगा इसको बनाने का। तो देखो छात्रान है, तो राम है, रामौ रामः, रामम रामौ रामान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तो किम शब्द में जाते हैं, किम शब्द से ही प्रश्न निर्माण होता है। तो छात्र शब्द पुल्लिंग है, तो किम शब्द पुल्लिंग होगा, और छात्रान शब्द है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो हमें पुल्लिंग का किम शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन चाहिए। प्रथमा होगा कह कऊ के, द्वितीय होगा किम कऊ कान। इसका प्रश्न निर्माण कैसे बनेगा? कान, ठीक है। फिर है चौरेभ्य। राम शब्द बनाइए, राम रामू रामः, रामम रामो रामान, द्वितीय रामेण रामाभ्याम, राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम, रामेभ्य, रामई, क्षम्यताम, माफ करना, रामई, रामेण रामाभ्याम, रामई, रामाय रामाभ्याम, रामेभ्य। चतुर्थी में किम शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कस्मे काभ्याम केभ्य। और देखो वैसे भी सरल है, इसमें देखो न आया तो कान, हमने न वाला ऑप्शन कर दिया। इसमें भय आया तो केभ्य कर दिया। अब देखो ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, मानवई। तो कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई ही, इसमें भी 2 मात्राएं हैं, इसमें भी 2 मात्राएं। सरगालेन, रामेण की बात है, रामेण है तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो कह कऊ के प्रथमा विभक्ति में है, कम कऊ कान और केन, इसका उत्तर हो जाएगा केन, और बस यानम का हो जाएगा कम। ये आपका 15 का उत्तर हो गया। हमारा खत्म होने वाला है वीडियो। बच्चों देखिए, आप अधिक से अधिक देखिए, औरों के पास भेजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना
कि सर आपका अच्छा लगा, आपने मार्गदर्शन किया हमारा, इसके लिए धन्यवाद। 16 का प्रश्न देखो भाई, 16 में क्या दिया इसने, वही मंजूषा दे दी, एक श्लोक दे दिया और उसके अर्थ भरवा लिए। श्लोक है, श्लोक लिख देता हूं उसके जो का त्यों आ जाए। वाक्पटु वाक्पटु धैर्यवान, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम्प्यकात्र, सभाया कातर है, स केनापि प्रकारेण, स केनापि प्रकारेण परैर् न परिभूयते, परैर् न परिभूयते। वो आदमी हारता नहीं है जो वाक्पटु है, बोलने में चतुर है, धैर्यवान है, और जो सभा के अंदर भी अच्छे से वीरता पूर्वक रहता है, वो किसी प्रकार से हारता नहीं है। तो अन्वय इसका, ऐसा मंत्री, कैसा मंत्री, मंत्री खालिस्तान धैर्यवान सभायाम अपि सह परैः अपि प्रकारेण न खालिस्तान। तो मंत्री, कैसा मंत्री होना चाहिए, तो पहले में हमारे ऑप्शन देखो क्या है, वाक्पटु बोलने में चतुर, दूसरा है परिभूयते, तीसरा है अकातरः, चौथा है केन। देखो विद्यार्थियों, मंत्री कैसा होना चाहिए, पहला उत्तर हमारा वाक्पटु धैर्यवान सभायाम धैर्यवान, वाक्पटु धैर्यवान, और लास्ट वाले में अपि प्रकारेण न, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ आएगा आपका परिभूयते, पराजित नहीं होता, ये आएगा 4 में, और सभायाम अपि इस तीसरे में एकात्र आएगा, एकात्र है, यानी जो डरपोक नहीं है, स परैर केनपि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से वो क्या नहीं होता, पराजित नहीं होता। 2 1 2, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे आएगा। फिर एक श्लोक आ गया अथवा में, वो श्लोक कहता है आचार्य प्रथमो धर्म, आचार्य प्रथमो धर्म, सदाचार मनुष्य का पहला धर्म है, इति एतद विदुषाम वचः, ये विद्वानों के वचन है, तस्माद रक्षेत सदाचारम, तो सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, प्राणों की रक्षा
प्राण लगाकर भी सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा अथवा में है आचार। अब इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, अलग भी आ सकते हैं, ये अथवा में भी आ सकते हैं, इसलिए दोनों करवा रहा हूं मैं। आचार है प्रथमो धर्म है इत्येतद् विदुषां वचः। इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारम्। तस्माद् रक्षेद सदाचारम् प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। और हमारे ऑप्शन में है मंजूषा में रक्षा शब्द है, मनसी शब्द है, आचार है और प्राणेभ्य, ये शब्द में। और इसमें कहा गया है कि विदुषाम कथनम अस्ति यत् आचार्य प्रथम धर्म है। पहले खाली स्थान में आ जाएगा आपका आचार्य, कि सदाचार मनुष्य का पहला धर्म है। वर्तते इति कथनम, इति कथनम दूसरे में आएगा मनसी धारणीयम। ये कथन मनसी धारणीयम, ये आपका दूसरा आ जाएगा, ये पहला आ गया। अस्माभिः प्राणिभ्यः अपि अधिक सावधानतया सदाचारस्य रक्षा विशेष रूपेण करणीया। तीसरे में आएगा आपका मनसी अपि अधिक सावधानतया। प्राणिभ्य अपि, तीसरे में प्राणिभ्य और चौथे में आपका रक्षा, ऐसे आएगा। 17 का प्रश्न है, देखो विद्यार्थियों 17 का प्रश्न है कि कथा को कर्मानुसार जचाइए। तो इसमें भी बुद्धिमती वाली, बुद्धिर्बलवती सदा वाली पाठ है। ये मैंने आपको बता रखा है बार बार, कोई भी कथा आती है उसे घबराए मत, वो सबसे सरल प्रश्न है। उसमें क्या कीजिए, उसको पढ़िए। जैसे आपके जो पाठ हैं 10-12 पाठ हैं, उनका हिंदी अनुवाद कीजिए और जिस क्रम में उसका हिंदी चला है उसी पंक्तियों को उसी क्रम में लगा दें। 20 पंक्तियां 20 के बीच आपको लगानी है, जैसे घटना घटी है वैसे ही लगानी है। जैसे बुद्धिमती वाला पाठ है तो वो पहले अपने बच्चों को लेकर के जंगल के माध्यम से जाती है, फिर उसको शेर मिलता है, फिर वो शेर को देख के त्वरित बुद्धि का प्रयोग करती है और वो दोनों को एक एक चपेटिया देती है कि क्यों आप कह रहे हो कि एक एक खाओगे, ये एक है, तरही विभज्य भुज, इसको काट कर ये खा लो। फिर उसको गिद्धड़ मिलता है, गिद्धड़ उसको वापस लेके आता है। तो जैसे क्रम से जो पंक्तियां हैं उनको आपको ऊपर नीचे जचाना है और ये आपका प्रश्न 5 नंबर का पूरा हो जाएगा। तो सभी पाठ जो हिंदी में उनके अनुवाद देखो आप, और अनुवाद देख के उनको फिर आप कर दोगे परीक्षा में उसको अच्छे से। 18 का प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचित अर्थम चिनुत। तो इनका अर्थ बताना है आपको, अंतिम प्रश्न अपना, और जो जिस हिसाब से वो लाइन दी है, पंक्ति दी है, उसमें जैसे जैसे उसके अर्थ चुने हुए हैं वैसे वैसे बताने हैं। 18 का प्रश्न है, इसमें दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। जीवन जीना कठिन हो गया है। तो यहाँ जो दुर्वह शब्द है, दुर्वहम, दुर्वहम का अर्थ है कठिन। ऑप्शन में कठिन है तो हमने कठिन कर दिया। 2 का प्रश्न है, 18 में 1, 18 में 2, कि प्रत्यक्षमेव मया सातवा पुत्रा एकक्षो माम अत्तुम कलय मानो चपेटया प्रहंति दृष्टा। अत्तुम यानी किस लिए लड़ रहे हो तुम, एक एक खाओगे, एक हाथ आधा खा लो। तो अत्तुम के नीचे अंडरलाइन है, अत्तुम, अत्तुम के नीचे अंडरलाइन है, तो अत्तुम का क्या होगा, अत्तुम का होगा बख्शीतुम, बख्शीतुम।
फिर तीसरा प्रश्न है, तोदनेन, जो किसान है, कृषक है, तम वृषभम, वो बैलों को तोदनेन नुद्यमान है, अर्थात कष्ट से लिए जा रहा है। तो तोदनेन, तोदनेन इसका अर्थ होगा कष्टेन, कष्ट प्रदानेन। और 4 का है, 5 है, इसमें से आपको 4 ही करने, लेकिन मैं 5वां करवा देता हूं। आख्यायति, गुह्यम आख्यायति, गुह्यम आख्यायति, गुफा में छुप जाता है। आख्यायति, बक्ष्यति, आख्या, आख्याति, खादति, बक्ष्यति, वदति। बक्ष्यति हो जाएगा। 5 का, प्रभुतानी, यह एक सती आत्मान श्रेय, जो अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता है। प्रभुतानी सुखानी च, और बहुत सा आनंद चाहता है। तो प्रभुतानी का अर्थ क्या है? प्रभुतानी का अर्थ आपका बहुनी। प्रभुतानी, प्रभुतानी का क्या अर्थ है? बहुनी, बहुत सारा सुख चाहता है। तो विद्यार्थियों, ये आपके 18 प्रश्न मैंने करवाए। मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूँ कि संस्कृत है, सरल भाषा है। आप समय से 10-15 मिनट, 20 मिनट पहले कक्षा में जाते हैं तो प्रश्न पत्र आपको दिया जाता है, उसको ध्यान से पढ़िए। मैंने मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर के माध्यम से आपको ये बता दिया है कौन सा प्रश्न आएगा। ध्यान ये रखना है कि 2 कहें तो 2 ही करने हैं, को भी प्रश्न त्रियम तो 3 करनी है, चतुष्टयम तो 4 करनी है। ग्रामर से घबराना नहीं है, प्रश्न छोड़ना नहीं है। पहले जो प्रश्न आते हैं वो करें, अथवा में है तो एक ही करें, और फिर लास्ट में जो प्रश्न नहीं भी आते उनका भी उत्तर आप कर दें। मेरी इस वीडियो को आप अधिक से अधिक उन सब बच्चों के पास पहुंचाइए जो ये देखता है कि मॉडल टेस्ट पेपर हमारा उपलब्ध नहीं है, हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं पढ़ें। तो कल आप इसी को पढ़ें, इसी को पढ़ने के बाद आप इसी के हिसाब से और भी आपका जैसे घड़ी वाला प्रश्न है, आपके प्रश्न निर्माण है, प्रत्ययों का एक बार रिवीजन लगा दें, समासों का एक बार रिवीजन लगा दें, और फिर कल आप मतलब शाम को 4 बजे बाद रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, क्योंकि परसों आपका पेपर है और मैं कहता हूँ आपके 80 में से 80 नंबर पक्के आएंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।